बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की 3 साल की सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील और अपील के साथ इस कन्विक्शन की सस्पेंशन के लिए जो अलग से मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, जिसको चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हेड कर रहे हैं, और आप ये भी जानते हैं कि इस बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी शामिल हैं। इस बेंच ने 22 अगस्त को जो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने 2 हफ्तों का वक्त मांगा था, उस इस्तदा को रद्द कर दिया था और 22 अगस्त की अदालती कार्रवाई को 24 अगस्त तक मुलतवी किया गया था। और ये भी आप नाज़रीन के नॉलेज में है कि आज की इस अहम समाअत से पहले गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की 3 मुख्तलिफ़ अपीलों पर जो अदालती कार्रवाई हुई, और अदालती कार्रवाई के बाद जो चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, उसके बाद आज हाई कोर्ट में होने वाली इस समाअत की जो अहमियत है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हाई कोर्ट में आज चेयरमैन PTI इमरान ख़ान की अपीलों पर क्या समाअत होने जा रही है, और आज की इस समाअत से पहले जिन 2 डेवलपमेंट्स का मैंने जिक्र किया है, उनमें से एक पेशरफ्त का जिक्र आपके साथ अभी करेंगे, और दूसरी जो डेवलपमेंट है उसकी डिटेल आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे, और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है, हमारे बहुत सारे साथियों ने तज्ज़िया किया है, तबसरा किया है कि सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता रोज़ की अदालती कार्रवाई के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली जो अदालती कार्रवाई है वह एक महज रस्मी कार्रवाई होगी। बल्कि यहाँ तक भी कुछ सीनियर साथियों ने कहा है कि आज की अदालती कार्रवाई में चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो फ़ैसला लिखना है, वो फ़ैसला लिखने के बजाय सिर्फ 2 जुमले लिखें अपने तहरीरी हुक्मनामे में कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हम किसी किस्म के उनके ऑर्डर में मुदाखलत नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सर आँखों पर और इमरान ख़ान को रिहा किया जाता है। तो इस हवाले से यानी जो लोगों की तवक्कुआत हैं, जो सहाफ़ियों के तबसरे हैं, वो अपनी जगह पे एक जैसा कि एक उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, वोटर सपोर्टर्स ने लगा रखी हैं कि आज खान साहब की सज़ा सस्पेंड हो जाएगी, लेकिन खान साहब की रिहाई का ये फ़ैसला किस तरीके से दोबारा गिरफ़्तारी में बदल किया गया है, इसकी डिटेल सबसे पहले इस बड़ी पेशरफ्त की आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। ये भी आप नाज़रीन जानते हैं कि जो साइफ़र का मुकदमा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, उसमें भी खान साहब की गिरफ़्तारी डल चुकी है, गिरफ़्तारी डाली जा चुकी है। और दूसरी जो नाज़रीन अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो जिन्ना हाउस कोर कमांडर के घर के ऊपर जो हमले का केस है, उसमें भी जो DIG लाहौर हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की, और गिरफ़्तारी के साथ साथ तहकीकात की इजाज़त ले ली है। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रजू किया गया, और जज साहब ने इस दरख्वास्त के ऊपर इमरान खान साहब के साथ जिन्ना हाउस में हमले और कोर कमांडर के घर को जलाने का जो मामला था, उस पर तहकीकात और इमरान खान की गिरफ़्तारी का हुक्म सादिर फरमा दिया है। यानी आज अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट खान साहब की गिरफ़्तारी का हुक्म सादिर भी फरमा दें, तब भी इस केस में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी जो है वो डाल दी जाएगी, खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और इस बात का इम्कान भी मौजूद है, और गालिब इम्कान मौजूद है कि जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आज इन केसेस की समाअत जारी होगी, तो हो सकता है कि लाहौर की पुलिस अटक जेल पहुँचे, खान साहब को हिरासत में ले, खान साहब को लाहौर में मुंतकिल किया जाए, और लाहौर में जिस अदालत से खान साहब की गिरफ़्तारी और तहकीकात करने की इजाज़त तलब की गई है, वहाँ पे खान साहब को पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड भी जो है वो हासिल कर ले जाए। इस बात के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन हतमी तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये एक पॉसिबिलिटी है जो आपके साथ हमने शेयर की है, जो ज़राए से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। इसके अलावा नाज़रीन, जो आज सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरा बड़ा अहम मुकदमा है, कोयटा में जो खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ वकील अब्दुल रज़ाक शर्फ के कत्ल के हवाले से, जिस पर पहले खान साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट गए थे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से खान साहब को रिलीफ ना मिला तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। अब इस अपील पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है, लेकिन इसमें अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जो समाअत करने वाला बेंच है उसको चौथी मरतबा तब्दील कर दिया गया है। अब ज़ाहिर सी बात है कि एक बेंच हर समाअत पर चेंज होगा, और चौथी मरतबा चेंज हो तो लोगों के जहनों में ये सवाल तो आएगा कि आखिर क्या वजह है कि हर समाअत पे ये जो खान साहब की अपील है इस पर बेंच तब्दील कर दिया जाता है। तो इस हवाले से एक्चुअल पोजीशन क्या है, हकीकत क्या है, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, जो खान साहब की अपील है,
इसमें पहले जो बेंच बना था वो जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा पे मुश्तमिल था। इस बेंच ने खान साहब की इस्तदा के ऊपर हुक्म इम्तना भी जारी नहीं किया था और चीफ साहब को रिकमेंडेशन भेजी थी कि इसके लिए, क्योंकि हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था, तो ये अपील जो है इस पर 3 रुकनी बेंच समात के लिए मुकर्रर किया जाए। तो जो बेंच बना था उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मज़दार अल नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा को शामिल किया गया था। इस बेंच ने एक समात के बाद ये बेंच दूसरी मरतबा समात के लिए आया। फिर तीसरी जब समात इस केस की हुई तो इसमें इस बेंच को चेंज कर दिया गया। मुसर्रत हिलाली साहिबा की जगह पे जस्टिस हसन अजहर रिजवी को इस बेंच में शामिल कर लिया गया। आखिरी जो इस बेंच ने समात की, जिसमें जो वकील थे मुदई के अमानुल्लाह किनरानी साहब, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए जस्टिस नकवी साहब पे, जस्टिस हसन रिजवी साहब पे, उसके बाद फिर उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी अदालत से ज़बानी तौर पर मांगी और मुकदमे की जो कार्रवाई है उसे आज तक मुलतवी किया गया था। अब इस केस की समात के लिए जो नया बेंच बना है वो बेंच की डिटेल तो आप जान चुके हैं कि उसमें बदियाल साहब हैं, मुज़ाहिर नकवी साहब हैं, जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब हैं। लेकिन आप नाज़रीन को याद हो या ना हो, लेकिन हम आपको रिमाइंड करवा देते हैं कि इस आखिरी समात का जो हुक्मनामा था उसमें बड़ा वाज़ेह करके लिखा गया था कि ये जो केस है ये पार्ट हेड नहीं है। अब पार्ट हेड केस नाज़रीन ये होता है कि अगर आपने केस के ऊपर 2 समातें कर ली हैं और वकला की जानिब से बाकायदा तौर पे या एक साइड के वकील की जानिब से बाकायदा तौर पे दलाइल का आगाज़ हो गया है, उसे पार्ट हेड केस कहा जाता है। तो याह्या अफरीदी साहब ने खुद ही ऑर्डर सादर फरमाया था कि चूँकि ये केस पार्ट हेड नहीं है, अभी तक वकला ने अपने दलाइल का आगाज़ नहीं किया, तो आइंदा समात पे जो भी दस्तयाब बेंच हो या जो जजेस हों उन पर मुश्तमिल बेंच बना के 24 अगस्त को इस केस की समात कर ली जाए। तो आज जो इस केस के हवाले से जजेस दस्तयाब हैं उसमें नाज़रीन जस्टिस बंदियाल साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस नकवी साहब हैं और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब हैं। यानी 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो बंदियाल साहब ने अपनी सरबराही में, जैसे मज़ाहिर नकवी वो पहले भी बेंच का हिस्सा हैं, तो तीसरा जज जो है जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब को शामिल कर लिया है। तो ये जजेस की अवेलेबिलिटी के ऊपर जो बेंच और याह्या अफरीदी साहब के ऑर्डर की रोशनी में ये चौथी मरतबा नया बेंच जो है इस केस पर इमरान खान साहब की अपील पर समात के लिए तश्कील दिया गया है। इसमें जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और जस्टिस हसन रिजवी साहब जो कि इस बेंच का पहले हिस्सा थे, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में या यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। तो उनकी अदम दस्तयाबी के ऊपर एक नया बेंच जो है वो तश्कील देना पड़ा है, क्योंकि समात की तारीख जो है वो याह्या अफरीदी साहब खुद मुंतकिल करके गए थे। अब आ जाते हैं जो आज की अदालती कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट में जो समात होने जा रही है, उस पर आने से पहले जो कल सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया उसके चंद मंदरजात में आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में क्या लिखा है और उस हुक्मनामे की रोशनी में आज किस किस्म की कार्रवाई की तवक्को लगा के हम बैठे हैं या आपकी तवक्कुआत हो सकती हैं। एक तो नाज़रीन इसके फैसले के 4 पैराग्राफ हैं। पहले पैरा में ये कहा गया है कि जो लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दिए हैं उनके दलाइल को इस 3 सफ़ात के ऑर्डर के पहले पैराग्राफ में जो है वो शामिल किया गया है। दूसरा जो पैरा है उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब की बात की गई है कि उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि लतीफ़ खोसा साहब ने जो कहा कि खान साहब को गवाहों की जो फहरिस्त थी उसको भी गैर मुतलका करार दे के रद्द कर दिया गया और काबिल समात करार देने का जो फैसला था उस पर भी उसी रोज़ खान साहब के वकला पेश नहीं हुए तो यकतरफा तौर पर फैसला सादिर फरमा दिया गया। तो दूसरे पैरा में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने लतीफ़ खोसा साहब की इस बात को तस्लीम किया और फिर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि ये जो फैसला दिया है जिसमें इमरान खान साहब को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है, इसमें सुकुम मौजूद हैं। और इसी फैसले के हवाले से यह भी लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कि जज हुमायूं दिलावर साहब ने, हाई कोर्ट ने उनको जो अहकामात दिए थे, जो डायरेक्शन दी थी, उनको फॉलो भी नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो अपने हुक्मनामे में लिख दी कि जज हुमायूं दिलावर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की नाफरमानी की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं किया। तो इस पर सवाल ये है कि जो आमिर फ़ारूक साहब ने ख्वाजा हारिस साहब से कहा था या खान साहब की लीगल टीम से कहा था 3 अगस्त की समात के बाद, क्योंकि 4 अगस्त को तो फैसला सुनाया गया था और 5 अगस्त को खान साहब को 3 साल के लिए कन्विक्ट कर दिया गया था। तो 3 अगस्त की समात और 4 अगस्त के फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने पाबंद बनाया था खान साहब की लीगल टीम को कि आप जज हुमायूं दिलावर साहब के पास जाएंगे, अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे, जब भी आपको बुलाएंगे आप जाके आर्गू करेंगे, चाहे मुकदमे के काबिल समात होने के वजह से आपको दलाइल देना पड़े, चाहे आपको दूसरा जो गवाहों का मामला है उस पर भी दलाइल देना पड़े, आप जाके अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। तो इस ऑर्डर में ये कहीं पे नहीं लिखा गया कि इमरान खान साहब की लीगल टीम ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी डिफाइंस की है, उसकी नाफरमानी की है। लेकिन बहरहाल इस फैसले में ये ज़रूर लिखा है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कि ये चूँकि फाइनल फैसला आ चुका है, खान साहब को 3 साल की सज़ा
सुनाई जा चुकी है, जो कि फैसला चैलेंज भी हो चुका है और हमें अदालत को बताया गया है कि 24 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन ज़ेर इल्तवा अपील और हुक्म इम्तना की दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रहा है। तो बेहतर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, जो अख्तियारात है, उनका एहतराम करते हुए पहले हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लिया जाए और फिर 2 बजे हम अपनी अदालत लगा लेंगे। अब जज हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से तो ये लिख दिया गया इसी फैसले में कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला दिया। इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने यह दलाइल दिया कि बड़ी जल्दबाजी में फैसला दिया गया। अब आप लाहौर हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चंद घंटों का वक्त दे रहे हैं और उसके ऊपर अपनी एक बेंच बना के बैठे हैं। तो जो जल्दबाजी अगर जज हुमायूं दिलावर साहब ने की थी, उसी किस्म की प्राइमा फशाई बादिल नज़र में जो जल्दबाजी है वो सुप्रीम कोर्ट भी उसका मुजाहरा कर रही है। लेकिन बहरहाल आज चूँकि अहम समाअत है और आज की समाअत से पहले जो दूसरी अहम डेवलपमेंट कल गुज़िश्ता रोज़ हुई थी, उसमें मैंने कहा था कि खान साहब की लीगल टीम ने बड़ी गलती की है। वो गलती नाज़रीन ये थी कि जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के खिलाफ एक आर्टिकल 186A की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि जितने भी खान साहब के इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में मुकदमात हैं, अपीलें पड़ी हैं, केसेस पड़े हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, उन तमाम को पेशावर हाई कोर्ट या फिर लाहौर हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दिया जाए। और साथ में ये भी कहा गया था कि ये मुकदमात सिर्फ इन्हीं 2 हाई कोर्ट्स में मुंतकिल होने चाहिए। सिंध हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में जाना हमारे लिए मुमकिन ना होगा, हमारे लिए जो है वो कन्वीनियंट नहीं होगा। तो ये दरख्वास्त दायर की, तो मैंने ये कहा था कि ये दरख्वास्त जल्दबाजी में दायर की गई है। अब क्यों जल्दबाजी में दायर की गई? वो इसलिए नाज़रीन कि इस दरख्वास्त में जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, यानी जज हुमायूं दिलावर साहब पे तो इल्ज़ामात PTI के लोग लगाते रहते हैं, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब पे बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बड़े सख्त किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और इससे पहले भी आप नाज़रीन को याद है कि कल की अदालती कार्रवाई से पहले डे बिफोर यस्टरडे, उस रोज़ लतीफ़ खोसा साहब ने कमरे अदालत के अंदर भी बड़ी सख्त बातें की, अदालत के बाहर आकर भी बड़ी सख्त बातें की, बड़ा सख्त स्टांस लिया उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के खिलाफ। और फिर PTI की कोर कमेटी की यानी से बाकायदा तौर पर एक कलामिया जारी करके कहा गया, जिसमें आमिर फ़ारूक साहब को इंसाफ का कातिल कहा गया, आमिर फ़ारूक साहब को खुफिया हाथों का सुलतकार कहा गया। तो ये जो 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके बाद ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 186A की दरख्वास्त दायर की गई कि तमाम केसेस हाई कोर्ट से पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दिए जाएँ। आज की अगर इस समाअत में आमिर फ़ारूक साहब ने यह कह दिया कि ठीक है, आपने मेरे खिलाफ दरख्वास्त तो दायर कर दी है, तो जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में उस ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के ऊपर फैसला नहीं हो जाता, मैं यहाँ पे समाअत नहीं करता। आपने मेरे ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, पहले सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर ले। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसकी रोशनी में आज फिर अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, इस अदालती कार्रवाई को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आमिर फ़ारूक साहब इस बात पर डट गए तो PTI के पल्ले क्या रहेगा? तो मैं यही कह रहा था कि ये जो अपील है, जो अपना आर्टिकल 186A की दरख्वास्त है, ये इनको अगर दायर भी करनी थी PTI के लीगल टीम ने, उनकी एक कोई कानूनी हिकमत अमली थी, तो ये जुमेरात को यानी कल गुज़िश्ता रोज़ दायर करने के बजाय ये हफ्ते के रोज़ दायर कर देते और या जुमे के रोज़ दायर कर देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का फैसला हो जाता, आज की अदालती कार्रवाई हो जाती, तो फिर ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी दायर कर देते। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल ये भी है, जो मैंने अपने थंबनेल पे टॉप पे लिखा कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब डट गए, तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पे एक इंडिपेंडेंट अदालत है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन हाई कोर्ट के अपने अख्तियारात हैं। हाई कोर्ट अपने अख्तियारात के अंदर मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, सुप्रीम कोर्ट की पाबंद नहीं है। तो देखते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, उसकी रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरीके से फैसला सादर फरमाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी अहकामात का कोई इन्फ्लुएंस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच लेता है, नहीं लेता? लेकिन दोनों सूरतों में लेता है, नहीं लेता। अगर खान साहब की रिहाई हो जाती, नहीं होती तो बात ख़त्म। अगर हो जाती है तो फिर 2 केसेस में खान साहब की गिरफ्तारी डल चुकी है, एक साइफर केस में और दूसरा जो जिना हाउस कोर कमांडर घर के में हमला हुआ है, उस पर भी खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो डाली जा चुकी है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा अहम वीडियो लॉग। अब सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो वकील कत्ल केस है उसकी समाअत होनी है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में समाअत होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे आम समाअत होगी। इन तमाम अदालती कार्रवाई की जो भी तफसीलात हैं एक एक करके आपके साथ हम शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।